हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सटेम्पोर सेशंस की। मैंने कुछ दिन पहले भी एक्सटेम्पोर सेशंस की बात की थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आपके साथ बात करने जा रही हूँ। एक्सटेम्पोर सेशंस में कई बार जो चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं। एक बात को याद रखें फ्रेंड्स कि एक्सटेम्पोर सेशंस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर एक्सटेम्पोर सेशंस। जब भी हमें मौका मिलता है खड़े होकर स्टेज पे बोलने का, वो भी ऑल ऑफ अ सडन, दैट इज़ नोन एज एन एक्सटेम्पोर सेशन। कई बार हमारे को टॉपिक पहले से नहीं पता होता, हमारी स्पीच पहले से रेडी नहीं होती है, तो हमें नहीं पता होता अचानक से कोई हमें क्या बोलना है। तो कई बार हमारे हाथ में एक चिट दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपको बोलना है। कई बार हमें बोला जाता है कि आपको एक थैंक्स गिविंग देनी है, उसके लिए आपको अचानक से बुला लिया जाता है। कई बार आपको बोला जाता है कि अरे आपको टीम को एड्रेस करना है, या फिर कई बार वैसे ही ज़रूरत पड़ जाती है अपनी टीम को एड्रेस करने की, चाहे आप MLM में हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो, चाहे किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, कहीं पर भी हो, ज़रूरत पड़ जाती है। तो इवन अगर आप प्रिंसिपल हो, टीचर हो, आप किसी भी प्रोफेशन के हो, इस स्किल की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको हैंडल करनी चाहिए ये चीज़ें, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये चीज़ें किस तरीके से हैंडल की जा सकती हैं, या फिर अगर आपने अपने ऑफिस में या अपने एनवायरनमेंट में कहीं भी अपने आसपास कभी भी आपने इस तरह के एक्सटेम्पोर सेशंस को मैनेज किया है, तो आपने वहाँ पर उसके लिए क्या बेटर किया है। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं। बिकॉज आई एम श्योर आप में से सभी लोगों को कहीं ना कहीं इस एक्सटेम्पोर सेशन ने अचानक से आके आप बोलिए, तो क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए। कुछ लोग बहुत बोल्डली उसको हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग उतना बोल्डली नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेटर कर सकते हैं ताकि हम इन एक्सटेम्पोर सेशंस को, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल कि आप किसी भी लेवल पर हैं, तब भी आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सटेम्पोर सेशंस की। तो अगर हम रेडी हैं और अपने माइंड को हमने रेडी किया हुआ है, तब इन एक्सटेम्पोर सेशंस को हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, वो होता है हमारी नॉलेज। यस माय फ्रेंड्स, नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग द एक्सटेम्पोर सेशंस। मान लीजिए हमारे आसपास हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें उनके बारे में पता है। हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को या भी कोई हम उन्हें अपने एक्सटेम्पोर सेशंस में यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज होना लेकिन चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल पाएंगे, कई बार ये भी होता है कि आपको उस चीज़ की अगर पर्टिकुलरली नॉलेज ना हो, लेकिन आसपास की चीज़ों की अगर नॉलेज है, तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आसपास की जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है, हमारी जीके अच्छी है, हमारी जनरल नॉलेज अच्छी है, हमारी वैसे ओवरऑल नॉलेज अच्छी है कि हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, इसको अगर हम समझें, इट रियली हेल्प्स इन आवर एक्सटेम्पोर सेशंस। हम कहीं ना कहीं वी कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स। फ्रेंड्स, ओके, एक हो गया नॉलेज लेवल। सेकेंड, जब भी आप एक्सटेम्पोर सेशंस में बात कर रहे हो, तो आपने इस बात को समझना है का पर्पस क्या है। वेल, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, तो व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर with your team members, with your friends, in your environment, with your RWA, with the principal, with anyone around you? What is that one message that you would like to give them through whatever you have to say? अगर थैंक्स गिविंग का मैसेज है, तो आप थैंक्स कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं,
तो एक मैसेज आपको समझ में आए, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने थैंक्स करना है, लेकिन अगर आपने थैंक्स करना है तो वो आप थैंक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए किसी ने आपके सामने बोला और वो कुछ पॉइंट्स थे उनके जो आपको बहुत पसंद आए, कुछ पॉइंट्स थे आपको नहीं पसंद आए, लेकिन आपको बुला लिया गया थैंक्स गिविंग में, तो आपने क्या करना है? एक छोटा सा नोट आपने बनाना है अपने लिए कि थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग दिस पर्टिकुलर पीस और स्पीच. द टॉपिक वॉज अबाउट दिस and this is what the speaker focused upon. Number 1, number 2 and number 3. I appreciate his point of view. Point number 1, he said this. Point number 2, he said this. Point number 3, he said this. And then, in case you would like to, that is again your choice. Second part जो होता है appreciation के बाद is constructive criticism. So in case you have your opinion, you can always present your opinion saying कि ये यहाँ पर हम लोग better कर सकते थे, या फिर I do not agree with this particular point of view. अब ये कहकर उस बात को, अपनी बात को कह सकते हैं. हाँ, इस बात को इस तरीके से बोलिएगा, I agree to disagree with you on certain points. I'll repeat myself, friends. I agree to disagree with you. डायरेक्टली आपको डिसअग्री नहीं करना है, कुछ भी है आप कहीं पर भी हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो आप अगर इस तरीके से बोलेंगे, बिकॉज देयर कैन ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, विच इज़ परफेक्टली ओके. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना वी ऑल नो कि बहुत अच्छी बात होती है. इट हेल्प्स अस टू लुक पर्सपेक्टिव. तो हम लोगों ने यही करना है, मैसेज को समझ, मैसेज हम देना चाहते हैं. और जब भी हम कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, बिकॉज थैंक्स गिविंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फीडबैक. थैंक्स गिविंग में अगर हम इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं और थैंक्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनके कौन से पॉइंट्स थे जो हमें अच्छे लगे, कौन से पॉइंट्स थे जो हमें इतने अच्छे नहीं लगे, बट देन वी ऑल्सो अग्री टू द फैक्ट दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. सो यू यूज दिस फ्रेज, I agree to disagree with you. It always helps, my friends. Kiran Bodha ji, welcome to my FB live session. Sonu ji, welcome to my FB live session. Nagesh Shastri ji, welcome to my FB live session. Friends, आपके अगर कुछ भी questions हो इस समय extempore से related, अगर आपको कभी भी लगता हो कि किसी भी तरीके का आपको challenge आए, तो आप इस समय share कर सकते हैं comment section में. I would be more than happy to answer your questions. यश वारके जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन. तो फ्रेंड्स, मैंने इस समय आपके साथ बात की एक्सटेम्पोर सेशंस की, कि वो आप अपने करियर के किसी भी फेज़ में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपने एक्सटेम्पोर सेशंस को किस तरीके से हैंडल करना है. नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना है, अपना एक ओपिनियन उसके बारे में फॉर्म करना है. तो ये हो गया. अगर आपका नॉलेज लेवल जितना अच्छा होगा, आपका इम्पैक्ट उतना ही अच्छा होगा. सेकेंडली, मैंने आपके साथ बात की कि आपका एक मैसेज आपको क्लियर होना चाहिए कि वो मैसेज क्या है जो आप अपनी स्पीच के थ्रू देना चाहते हैं, राइट. तो एक एग्जाम्पल मैंने जिस पर लिया, मैंने वो एग्जाम्पल लिया कि थैंक्स गिविंग पर लेटर से आप दे रहे हैं, तो आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपने जो बोला, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट, एंड सो दिस इज व्हाट यू डू. आपने उसे वहाँ पर अप्रिशिएट किया इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे. तो सबसे पहले आपने बोला पॉजिटिव, तो थैंक यू सो मच फॉर योर स्पीच, एंड फिर आपने लिस्ट किया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपके ये वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने अप्रिशिएट किए पर्सनली स्पीकिंग. एंड देन उसके बाद आपने क्या, उसके बाद आपने, अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है जहाँ पे आपका और उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आपने उसको, अगर आप चाहें तो, ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, बट चूज़ द राइट वर्ड्स.
एक फ्रेज जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है आई अग्री टू डिसअग्री विद यू। यस माय फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पैक्टफुल है। अगर आप किसी के साथ अग्री नहीं करते हैं और डिसअग्री करते हैं तो इस तरीके से फ्रेज को आप यूज़ करें तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इवन फॉर योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन आप अगर बहुत ब्लंट वे में जाकर उसको ये बोल देंगे कि भाई आई डिसअग्री विद यू, तो वहाँ पर थोड़ा ना टिफ होने की, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और हमें कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल नहीं आना है, हमें अप्रिशिएट करना है। बिकॉज ठीक है, किसी का अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से है, विच इज़ परफेक्टली ओके। एंड वी शुड नॉट लैंड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, वी शुड रादर make it a point that we appreciate the person, and then we can always discuss it out, right? The difference of opinion can be a big one, also can be a small one also. It all depends upon from person to person. Ankit Munjal ji, welcome to my Be Live session. Friends, लोगों में से मुझे अपनी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। ए रॉकिया राज, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 आई विल बी कमिंग लाइव ऑन ऑल द Friends, I come live on FB because I have taken this resolution because that I will be coming live on FB for all the 365 days in this year of 2020. Plus, I take this as an opportunity कि अगर आपके कुछ भी questions हैं या challenges हैं public speaking से related, हम उस questions को ले सकते हैं। तो it seems कि अभी आपके कोई questions नहीं है। Friends, ये मेरा जो वीडियो है ये Facebook पर भी रहेगा, YouTube पर भी रहेगा। I will encourage you कि अगर आपको कोई बाद में भी questions है आपके जो आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, कुछ भी आप कर सकते हैं। whether it I will be more than happy to answer your questions. टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं और वो इज़ गोइंग टू रियली एड वैल्यू टू यू, टू योर फ्रेंड सर्कल, टू योर फैमिली रिलेटिव्स और एनी वन इन जनरल ऑल्सो। आप वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं एंड आई कैन डेफिनेटली स्पीक ऑन दैट topic. So friends, I would now like to take your leave, and once again I'll be meeting you tomorrow at 5 p.m. with my FB live session once again.